हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज हम तुम्हारे सामने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और क्यूबुलेंट्स न्यू चीज आई है हमारे पास, इनके बारे में बात करने वाले हैं। और फाइनल लेक्चर हमारा ये होगा मूवमेंट, मतलब एक पहला और आखिरी लेक्चर होगा। थोड़ा बड़ा हो सकता है लेंथ में, लेकिन मजा बहुत आने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के मजा आ जाएगा तुम्हें। बहुत सारे क्वेश्चन से इसको समझने वाले हैं और बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल में हमारे पास रैंडम वेरिएबल तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट उसमें थोड़ी थोड़ी सी चीजें होती है, जैसे क्यूमुलेंट्स, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसको एक बार कंबाइन पढ़ना होता है। और सबसे ज्यादा मेन ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। इसके बारे में आज हमें बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार मुझे देख रहे हो, मेरा नाम है राजन चोपड़ा और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हमें पता है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन कैसा दिखाई देता था, कुछ ऐसा। एस की पावर एक्स, दिस, यहां पे मैं स्मॉल एक्स लिख देता हूं। ऐसा हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी देखा था, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन को ऐसे भी लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस। ठीक है, एक हमारे पास होता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। देखो, इससे तो हमें प्रोबेबिलिटीज मिलती हैं। तुम्हें कोई प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, नाम ही प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है। और एक होता है मूवमेंट्स को जनरेट करता है, ऐसे वाले मूवमेंट्स होते हैं ना, जिसमें हमें म्यू2 से मिलता है वेरिएंस, और म्यू1 की हेल्प से हमें मिल जाता है मीन। याद आया कुछ, ये चीजें बता रखी है ना। तो यहां पे हमारे को मूवमेंट्स को जनरेट करना है डायरेक्ट। कभी कभी मूवमेंट्स निकालना इतना आसान नहीं होता। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के आगे दो चीजें हमारे पास है, क्यूमुलेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। क्यों जरूरत पड़ेगी अभी बताते हैं। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई देता है और इसको लिखा जाता है, अभी मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में ही बात कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूस में भी बस इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, और यहां पे लेटस से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हो। आई होप यहां तक समझ आ रही हो। बाय डेफिनेशन कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इसके बाद मैं बता देता हूं क्यूमुलेंट्स क्या होता है और क्यूमुलेंट्स की जरूरत क्या पड़ी। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ऐसे लिखा जाता है इसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स समेशन ई रेस टू पावर टी एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास है। बट क्या ये सीरीज हमेशा कन्वर्ज करेगी? नहीं, ये तो जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मूवमेंट्स, मतलब मीन वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऐसा भी हो सकता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मूवमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे ना, मतलब अच्छी बात तो है कि ये हमें मूवमेंट्स दे देगा, लेकिन हमेशा काम में नहीं आएगा। दिस इज नॉट ऑलवेज कन्वर्जेंट। ये मूवमेंट जनरेट कर देगा, कैन जनरेट मूवमेंट्स, जनरेट मूवमेंट्स if this series converges। कन्वर्ज भी तो करनी चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि कन्वर्ज करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई की पावर टी एक्स, और भाई साहब पटाखा बजता है इसमें बहुत तेज। पटाखा बजने का मतलब है एकदम फास्टेस्ट ग्रोइंग फंक्शन है हमारे पास। मान लो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता, समेशन ई की पावर टी एक्स, और जो हमें प्रोबेबिलिटी लॉ दे रखा है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो हमें दे रखा है, वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कुछ ऐसा है, 1/x एक्स टाइप का ये। और ये x की वैल्यू 0 से लेके लेटर से इंफिनिटी तक है। अब भाई ये तो फास्टेस्ट ग्रोइंग है ना। और यहां पे हमारे पास नीचे x है। कौन पहले इंफिनिटी की तरफ पहुंचेगा? ये पहुंच जाएगा इंफिनिटी की तरफ एज कंपेयर टू ये, है ना। इसलिए डाइवर्जेंट सीरीज है। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है। कन्वर्जेंट जो एक फिक्स्ड नंबर को अप्रोच करे, और डाइवर्जेंट जो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा हो। बात समझ आ रही है थोड़ी सी? पक्का, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास तो कुछ और सोचते हैं ना, फिर मजा नहीं आया इसमें तो, है ना। कि कैसे ही करेंगे फिर इसको सॉल्व, अ, अगर हमारे पास ये हमेशा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो व्हाट टू डू, है ना। उसके लिए हमारे पास दो चीजें आती, एक साइड होता है क्यूमुलेंट। क्यूमुलेंट्स हमारे पास क्या होती हैं, कापा से इसको डिनोट करते हैं, ऐसा लिखा जाता है। ये हमारे पास होता है लॉग ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है अभी कुछ देर में बताता हूं, अभी तो मैथमेटिकल चीज चल रही है। इससे बचने के लिए हम इसमें लॉग ले सकते हैं और मोमेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे मैं इसको लिख पाऊंगा कापा, लेटर से कापा एक्स या कापा 1 टी, ऐसे अप टू सोन।
ठीक है, अभी मैं इसको ओपन करके बताऊंगा ना, पूरी एक्सपेंशन लिख के दिखाऊंगा तो अभी समझ आएगा। और दूसरा फंक्शन हम यूज कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। हम यहाँ पर रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, बट थोड़ा यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक इमेजिनरी नंबर अब तुम्हें इसमें दिखने वाला है। तो हम इन दो का यूज करने वाले हैं, आयोटा टी एक्स वेर टी बिलोंग्स टू रियल। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ये एट द एंड हमारे पास रियल होना चाहिए, क्योंकि हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं, ज्यादा मैथमेटिक्स में हम घुसेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन मूवमेंट जनरेट करता है, और क्योंकि वो हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, तो उसी के लिए ही हमारे पास दो चीजें आती हैं, या तो क्यूमुलेंट्स या तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। इन दोनों में से एक चीज को हम अब एक चीज का यूज कर सकते हैं। मेनली हमें स्टडी क्या करना है आज, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, लेकिन ये दिमाग में रखना। ठीक है, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में भी अभी आएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि क्यों इसके पास एडवांटेज है एज कंपेयर टू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। लेट मी शो यू। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x डिनोटेड बाय phi x of t and is defined as phi x t is equal to expectation of e की पावर iota tx। मैंने यहां पे यही लिखा ना, iota tx। ठीक है, और यहां पे t कहां से आएगा, रियल नंबर। बात समझ में आ रही है। अब यहां पे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आया कहां से, तो भाई ये हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। हमें ऐसे फंक्शंस ढूंढने दे जो कि सारे के सारे जब मैं एक्सपोनेंशियल की सीरीज ओपन करूं तो मेरे को सारे के सारे मूवमेंट्स दे दें। कैसे मिलते हैं इनसे मूवमेंट्स, अभी वो कुछ देर में पता लगेगा, बट मैं यहां पे तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर एक्स डिस्क्रीट हुआ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और यहां होगा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट में हमारे पास होगा फाई एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एक्स ई की पावर आयोटा टी एक्स और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, और यहां पे होगा फाई एक्स टी कॉन्टिन्यूस में इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, है ना, ई की पावर आयोटा टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये यहां पे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, पी एम एफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये इसमें मैंने बहुत सारी चर्चा करी थी लास्ट टाइम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहां से, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है एक्चुअल में, जिससे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे जा सकते हैं, डेंसिटी फंक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे जा सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बताई थी। तो अगर मैं तुम्हें ओवरऑल बताऊं ना रैंडम वेरिएबल को समराइज करने के लिए, तो रैंडम वेरिएबल में हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फिर हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है हमारे पास। हाँ अभी ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन होता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। यहां से प्रोबेबिलिटी जनरेट कर सकते हो, यहां से मूवमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्यूमुलेंट्स होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, क्यूमुलेंट्स होती है। हाँ, इसके बाद हमारे पास क्यूमुलेंट्स है, और ये सारी चीजें अगर तुम देखो, और फाइनल हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। ये मैंने सारा का सारा बेसिक तुम्हारे सामने रैंडम वेरिएबल के साथ जो कनेक्टेड था वो लिख दिया है। आई होप की बात समझ आ रही होगी। पक्का गारंटी, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। मैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं कि व्हाई इट इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर एक, क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर एक, द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई एक्स ऑफ टी इज बाउंडेड बाय वन, दैट इज फाई एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है वो हमेशा वन से छोटी आएगी, मोड ऑफ दिस -1 से 1 के बीच में, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू रियल। प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, बेसिक सा प्रूफ है। देखो, हमें पता है फाई एक्स ऑफ टी क्या होता है, फाई एक्स ऑफ टी हमारे पास होता है ई एक्सपेक्टेशन ऑफ आई टी एक्स। यही तो होता है। एक्स अगर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तुम डिस्क्रीट से भी कर सकते हो, मैं अगला डिस्क्रीट से भी करके दिखा दूंगा, बट वो तुम्हें होमवर्क दे देते हैं। मेन यही होता है जो हमारे पास हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये अगर मैं दोनों साइड मॉडुलस ले लूं तो आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ
ई आयोटा टी एक्स, ऐसा कुछ, जो कि हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई आयोटा टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 1 सेकेंड, ये जो हमारे पास एक बात हमें पता है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हमेशा छोटा या इक्वल होता है, मॉडुलस इसका हमेशा छोटा या इक्वल होता है मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स से, इससे छोटा होता है हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि ये हमारे पास हो जाएगा लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ ई की पावर आयोटा टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ। लेकिन 1 सेकेंड, हमें एक और बात पता है, इसका मॉडुलस कितना होता है? इसका मॉडुलस हमारे पास होता है 1। मैं इसको मतलब अलग अलग करके लिख सकता हूं कुछ ऐसे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है नेगेटिव तो जाने नहीं वाला, तो मॉडुलस इस पे आ जाएगा आयोटा टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और जो कि हमारे पास आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर आयोटा टी एक्स तो 1 हो जाएगा, मॉडुलस 1 होता है उसका। अगर इसमें दिक्कत है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मैंने 1-2 लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स में डाले होंगे, वहां से देख लेना। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है लेस देन इक्वल टू 1 आने वाला है फॉर ऑल टी। टी पे तो एट दी एंड डिपेंड ही नहीं कर रहा। ऐसे हम समेशन वाला भी प्रूव कर सकते हैं, देख ही लो एक बार। वैसे तो मेरे को हिंट में ही दे देना चाहिए था। फाइव एक्स ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स पे, सॉरी समेशन ई की पावर आयोटा टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, विच इज डी एक्स नहीं आएगा इस बार, विच इज लेस देन इक्वल टू समेशन ई की पावर आयोटा टी एक्स एफ ऑफ एक्स। हमें पता है इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू एफ ऑफ एक्स, और समेशन कर दोगे पूरा का पूरा, इसका समेशन कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इसका बिकॉज एफ ऑफ एक्स हेयर इज पीएमएफ, और पीएमएफ होने के कारण हमारे पास क्या आ चुका है, लेस देन इक्वल टू 1। बेसिक सी चीज थी, समझ आ गई? ठीक है, यहां से हमें कंक्लूजन ये मिला है, इसको बाद में लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं क्या मिला है हमें। ये हमारे पास है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाइव एक्स टी, this exist for all values of t। ये हमारे पास फाइनल कंक्लूजन है, बस इतनी सी बात थी। फाइनल कंक्लूजन हमारे पास क्या है, इट एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं, यही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, स्पेस है हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि फाइव ऑफ एक्स टी, या ऐसे लिखते हैं, फॉर अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाइव एक्स ऑफ टी वी हैव फाइव एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो बेसिक सी प्रॉपर्टी है ना, इसका प्रूफ देखो, डेफिनेशन लिख दो बस। फाइव एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा, 0 लिख लेते हैं बीच में टी की जगह, 0x जो कि आ जाएगा ई की पावर 0 1 होता है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर 0 विच इज 1 ही आ जाएगा। ठीक, चलो ये छोटा सा प्रूफ था, मतलब ये 2 प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी होंगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हो रहा है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये हमारे को कहती है फाइव एक्स ऑफ टी एंड फाइव एक्स ऑफ माइनस टी आर कॉन्जुगेट फंक्शंस। आर कॉन्जुगेट फंक्शंस, दैट इज अगर तुम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हो इसका, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फाइव एक्स ऑफ माइनस टी। प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, डेफिनेशन लिखते हैं फिर से एक बार। फाइव एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा टी एक्स, और अगर तुम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हो तो हमें पता है कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो,
तो कॉन्जुगेट तो इसका आएगा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ई की पावर सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर आयोटा माइनस टी एक्स, जो कि लिखा जा सकता है फाइव एक्स टी की जगह बस माइनस टी आ गया। देखो हमने स्टार्ट करा था फाइव एक्स टी के कॉन्जुगेट से और हमारे पास यहाँ पे आ चुका है ये। और यही इन्होंने कहा भी था कि ये दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ ऐसे है, इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन about origin that is f of minus x is equal to f of x, ऐसी होती है सिमेट्रिकल, then phi x of t is रियल वैल्यूड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना, रियल वैल्यूड। और फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, है ना, रियल वैल्यूड एंड अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टी, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर एक रैंडम वेरिएबल है, क्या कहा हुआ एक बार पढ़ लेते हैं, रैंडम वेरिएबल एक्स हैज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओरिजिन, मतलब ऐसा कुछ, देन फाइव ऑफ एक्स इज रियल वैल्यूड एंड, अरे दो बार लिख दिया मैंने, एंड एन इवन फंक्शन ऑफ टी, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा, हमें पता है फाइव एक्स ऑफ टी हमारे पास क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा टी एक्स, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही तो होता है। हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखना है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, एक्स को माइनस एक्स से, हाँ ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा टी एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा दिस एफ ऑफ माइनस एक्स, गिवन है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स ही है, तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये हमारे पास आ जाएगा, फिर से टी को माइनस टी लिख देते हैं, कुछ ऐसा लिख लेते हैं इसे, कुछ ऐसा, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा माइनस टी एक्स, जिसको लिख सकते हैं फाइव एक्स माइनस टी। इसका मतलब हमारे पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आया वो भी इवन है। ठीक है, विच इंप्लाइज फाइव ऑफ एक्स, या इसको ऐसे लिख लो, हाँ, विच इंप्लाइज फाइव एक्स ऑफ टी इज एन इवन फंक्शन ऑफ टी, इवन फंक्शन ऑफ टी, ऐसा कुछ है, बस यही प्रूव करना था हमें। तो हमें आज ये बात पता लगी है, और रियल वैल्यूड क्यों होगा वो भी देख लो, फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन वी हैव फाइव एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू, यही तो कॉन्जुगेट के भी इक्वल होता है, तो ये आपस में तीनों इक्वल आ गए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो ये है हमारे पास, क्लियर है, पक्का, गारंटी। चलो प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी 05, ये हमारे पास क्या कहती है, इफ x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स देन phi of x1 plus x2 is equal to phi of x1 phi of x2 t, ऐसा कुछ है। ठीक है, प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, छोटे छोटे से प्रूफ हैं इसके। अगर हम फाइव x1 प्लस x2 लेके चलें तो हमारे पास बाय डेफिनेशन आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा टी, एक्स की जगह x1 प्लस x2,
जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, ये ध्यान रखना। पावर को अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है, और इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो अलग अलग करके लिख लो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा टी x1, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा टी x2, ठीक है, जो कि हमारे पास पहले वाला हो जाएगा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और दूसरे वाला सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ऐसा कुछ खत्म, यही तो हमें बताना था। क्योंकि यहां पे लिख लो बिकॉज, या ऐसे लिख लो, यहां पे एक नोट लिख लेते हैं, नोट इफ x and y are independent then expected value of x y is equal to independent random variable, then expected value of x, expected value of y, ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये चीज का ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स कराएंगे जब तुम्हें मैं कोवेरियंस वगैरह के बारे में बताऊंगा ना, तब इसके एग्जाम्पल्स कराऊंगा, अभी नहीं। अभी इसको थोड़ा सा यहीं पे ही छोड़ते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, या इधर रख लेते हैं, अभी दिख रहा है, हाँ, ऐसा कुछ ध्यान रहेगा ये वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, रिमार्क्स देख लेते हैं, मैं इन जनरल लिख देता हूं इसे, इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं, इफ एक्स आईज वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, then phi x1 plus x2 plus xn t is equal to product of phi xi of t where I is equal to 1 to n, खत्म। ऐसा है, बस इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होने चाहिए, इतनी बात का ध्यान रखना है, और कुछ नहीं। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल की बात बस ध्यान में रखनी होगी। समझ आया यहां तक? पक्की बात है, आगे बढ़े, चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो, अगर मैं ओरिजिन और स्केल को चेंज करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो, इफ वी ट्रांसफॉर्म द वेरिएबल x to new variable y by changing new variable y by changing scale and origin both, both in x, that is y is equal to x minus a by h, है ना। देन जो हमारे पास न्यू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बनेगा y का, वो हमारे पास आएगा e की पावर माइनस के आयोटा ए टी बाई एच और फाई ऑफ टी बाई एच, ऐसा कुछ। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ऐसा कुछ प्रूफ हमारे पास क्या है, फाई वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा टी वाई, जो कि हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा टी, वाई की जगह लिख सकते हैं एक्स माइनस ए बाई एच, है ना, जो कि हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अलग अलग पावर कर लें तो ई की पावर आयोटा टी एक्स बाई एच, और दूसरा आ जाएगा माइनस के आयोटा टी ए बाई एच, जिसमें एक्स अब अंदर रह जाएगा, बाकी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो ई की पावर माइनस के आयोटा टी ए बाई एच, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा टी बाई एच एक्स। आज तक हमारे पास टी आता था, आज हमारे पास टी बाई एच आ रहा है, तो हमारे पास ये बन जाएगा ई की पावर माइनस के आयोटा टी ए बाई एच फाई एक्स, टी की जगह बस टी ऑफ एच। तो ओरिजिन और स्केल चेंज करने से ये फर्क पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आई? यही तो कहा था, समझ पा रहे हो, यही तो हमने कहा था स्टार्टिंग में। एक और प्रॉपर्टी है जिसको डायरेक्ट याद रख लेते हैं, जिसको डायरेक्ट याद रख लेते हैं, ठीक है, नोट लिख लो इसे। वो हमारे पास क्या है, फाई एक्स ऑफ टी इज यूनिफॉर्मली, ये किसी बुक में से देख भी सकते हो, एफएमएस में भी मिल जाएगा या फिर शेल्डन की बुक में मिल जाएगा।
यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि अगर तुम कभी भी फाई टी प्लस एच निकालोगे माइनस दिस, ये जीरो को अप्रोच करेगा एज एच अप्रोचेस टू जीरो। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क होता है? कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पर डिफाइन होती है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एक इंटरवल पर डिफाइन होती है। लिख लेना, कॉन्टिन्यूटी इज अ लोकल प्रॉपर्टी, मतलब एट अ पॉइंट की बात कर रहा हूं। ऑलरेडी बता चुका हूं शायद मैं ये चीज, है ना, रियल एनालिसिस के आसपास। और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है ग्लोबल प्रॉपर्टी, मतलब इन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल। बात समझ में आई? तो ये भी रिजल्ट एक हम याद रखेंगे। इसके बाद 6 प्रॉपर्टी हो गई है, 7th पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 07। चलो आ जाओ, देखिए ये हमारे पास है, इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल विद कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन phi x of t and if mu r is equal to एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर r, जो मूवमेंट्स होते हैं हमारे पास, देन मूवमेंट्स मिलेंगे कैसे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से? ऐसे, म्यू आर इज इक्वल टू 1 की पावर आयोटा आर डी आर बाय डी टी आर। और हमें पता है ये तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। अभी अभी मैंने तुम्हें दिखाया इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की। अभी मैंने ये नहीं बताया कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। वो मैथमेटिक्स में अभी मैं नहीं घुसा हूं, घुसेंगे अभी। बट ये हमारे पास है कि अगर तुम्हें कभी भी मूवमेंट्स निकालने हो, तुम्हें पता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मैंने बताया था म्यू 3 म्यू 4 स्क्यूनेस और कर्टोसिस चेक करने में हेल्प देता है ना। स्क्यूनेस का मतलब हमारे को बताना है लेफ्ट टेल राइट टेल, मतलब सिमिट्री बतानी है। स्क्यूनेस का मतलब होता है सिमिट्री, और कर्टोसिस का मतलब होता है फ्लैटनेस, मीन का मतलब होता है सेंटर वैल्यू या सेंटर वैल्यू, और डिस्पर्जन का मतलब होता है डिस्पर्जन का मतलब हमारे पास होता है स्प्रेडनेस। यही 4 चीजें हमें किसी भी डेटा के बारे में चेक करनी होती है। इन दोनों में म्यू 3 म्यू 4 काम आते हैं, इन दोनों में हमारे पास म्यू 1 म्यू 2 काम आते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें मूवमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इससे ज्यादा मूवमेंट्स की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, बट म्यू 4 तक भी जनरेट करने के लिए हमारे को कुछ फंक्शन चाहिए होता है मैथमेटिकल, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत खूबसूरत चीज है, बस इसलिए यही रीजन देना चाहूंगा मैं अभी। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस का केस लेके चलते हैं। हमें पता है फाई एक्स ऑफ टी क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर आयोटा टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही होता है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। एक बार डिफरेंशिएशन करके दिखा देता हूं, बाकी देखना कैसे धड़ाधड़ हो जाएंगी। एक बार अगर मैंने टी के रिस्पेक्ट में करी तो टी तो यही है सिर्फ, तो बाहर क्या आ जाएगा, आयोटा और एक्स। क्योंकि ये टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो एक्स को कांस्टेंट मान के चलेगा। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आयोटा एक्स ई की पावर आयोटा एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ऐसा कुछ। ठीक है, और अगर मैं यहां पे आर टाइम्स डिफरेंशिएशन कर देता तो यहां पे भी इसकी पावर आर आ जाती, आर टाइम्स आयोटा एक्स आयोटा एक्स आयोटा एक्स बाहर आ जाते। समझ पाए? बढ़िया। आगे अगर हम बढ़े तो ये हमारे पास यहां तक क्लियर है। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है आयोटा की पावर आर। और तुम्हें नहीं लगता, एक मिनट रुको, ऐसा कुछ बन गया हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, अगर मैं टी को 0 पुट कर दूं तो क्या होगा, एट टी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, डिफरेंशिएशन आर टाइम्स फाई एक्स ऑफ टी की एट टी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू में आयोटा की पावर आर, ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा 1, क्योंकि ई की पावर 0 1 होती है, और इंटीग्रेशन में बचेगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स की पावर आर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या होता है, अगर मैं आयोटा की पावर 1 बाय आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं
तो हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा, ये चीज क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर आर, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1/आयोटा की पावर आर। और यही तो मूवमेंट्स होते हैं, है ना। ये देखो डेफिनेशन में लिखी हुई है, डी आर डी टी आर फाइव एक्स ऑफ टी एट टी इक्वल टू 0। क्या ये वीडियो में दिखाई दे रहा है? हाँ, एट टी इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज द फाइनल फॉर्मूला। बेसिक सही था ना प्रूफ तो? हाँ बिल्कुल, मैं भी सहमत हूं तुम्हारी बात से। ठीक है, बढ़िया। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। बट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है यूनिकनेस, यूनिकनेस ऑफ फाइव एक्स ऑफ टी। जैसे हम आज तक बात करते आए थे कि अगर कोई डेंसिटी फंक्शंस आपस में सेम है तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सेम होगा, और अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सेम है तो डेंसिटी फंक्शन सेम होगा, वगैरह वगैरह चीजें इस बार फिर से आ जाएंगी बिल्कुल सेम। ठीक है, कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं कि इफ इफ कैरेक्टरिस्टिक, या ऐसे लिख लो, द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के सेम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन नहीं हो सकते हैं, बस ये बताना चाह रहा हूं, इज यूनिकली डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कहने का मतलब क्या है, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल्स देन हम कह सकते हैं फाइव एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव वाई ऑफ टी। दिस इंप्लाइज, और इंप्लाइज बाय मतलब इफ एंड ओनली इफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आर इक्वल, या फिर हम कह सकते हैं और डेंसिटी फंक्शंस आर इक्वल। ठीक है, दे आर आइडेंटिकल, एक्स एंड वाई आर आइडेंटिकल हो जाएंगे। बात समझ आई? पक्का? ऐसा था हमारे पास। इसके बाद एक और भी चीज है जिसे हम इन्वर्जन थ्योरम बोलते हैं। अब तो बस मैथमेटिक्स ही है, अब थोड़ा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया है। ठीक है, अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और पीडीएफ में कोई रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालें, वो देखना है अब हमें। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ ऐसे फूरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह वगैरह निकालनी पड़ती है। मतलब अभी तक हमने देखा कि फाइव एक्स ऑफ टी है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ई फाइव ऑफ एक्स टी कैसे निकालूं, है ना, वही सोचना है। सोचते हैं, इन्वर्जन फॉर्मूला इसीलिए ही बोल रहे हैं हम इसको, इन्वर्जन थ्योरम। ये बहुत डिटेल में पढ़ते हैं जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब भी तुम्हें अप्लाइड मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी, या ऑलरेडी अगर सीख के आए हो, किस ऑर्डर में देखे हैं वो तो तुम्हें ही पता होगा लेक्चर तुमने, बट अप्लाइड मैथमेटिक्स में अगर तुमने फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ी होगी तो वहां पे सीखा होगा। बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सॉरी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स ऑफ टी, कैपिटल एफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। ठीक है, पीडीएफ मान के चलते हैं एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ, एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाइव एक्स ऑफ टी, देन पीडीएफ एफ ऑफ एक्स can be expressed in terms of, then pdf can be written as f of x is equal to 1/2 पाई। ठीक है, इसका मैथमेटिक्स में रीजन बताएंगे कि यहाँ पे 1/2 पाई क्यों आया। बाकी तो बिल्कुल देख के ऐसे लगेगा कि आयोटा की पावर इधर पॉजिटिव होती थी, इधर पॉजिटिव होती थी, यहां से बताता हूँ, इधर पॉजिटिव होती थी, यहां उठा के नेगेटिव कर दी, है ना। वो तो समझ आता है, ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा इंट्यूटिव सी, लेकिन 2 पाई क्यों आया वो तुम्हें मैथमेटिक्स में समझाएंगे इन्वर्जन फॉर्मूला में। अभी के लिए कुछ ऐसा सा फॉर्मूला याद रख लो। लेकिन ये तो डेंसिटी फंक्शन आया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में हमें पता है, एक बार डेंसिटी फंक्शन आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि वो होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ ऐसा कुछ। बात समझ आई? मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, अगर ये पता लग गया तो एफ ऑफ एक्स तो आ ही जाएगा। बात समझ आ रही है पक्का? गारंटी है? ठीक है, अब आते हैं मेन प्योर मैथमेटिक्स पे। तो तुम कहोगे अभी तक क्या कर रहे थे भैया, बार बार मैथमेटिक्स कह रहे हो। तो अभी तक उतनी रिगरस मैथमेटिक्स नहीं की थी, अब थोड़ा फंक्शंस वगैरह की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब प्योर मैथमेटिक्स,
की बारी है। तो हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के बारे में। अभी हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात की थी, मैं यहां पे लिख देता हूं। आज जहां से हमने स्टार्ट किया है, यहां से स्टार्ट किया ना हमने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, तो ये है अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं प्योर मैथमेटिक्स की तरफ। ये हमें क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि रियल नंबर को मैप कराएगा कॉम्प्लेक्स। दिखाते हैं कैसे, क्योंकि इधर की साइड पे हमारे पास फाइव एक्स ऑफ टी ऐसा होता है, और अगर तुम इंटीग्रेशन देखोगे तो ई की पावर आयोटा टी एक्स ऐसा कुछ आता है। अभी डिटेल में बताता हूं। ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिनोटेड बाय फाइव एक्स ऑफ टी and is defined as phi x of t is equal to expected value of e की पावर iota tx where t belongs to real number। ऐसा कुछ है, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल है मेरे को पता है, बट ऐसा कुछ लिखा जाता है। ऑलरेडी हमने ये बात देख ली थी, बट एक और बार बताई है, क्योंकि अब मुझे बात करनी है इसकी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, या पहले नेसेसरी कंडीशन लिख लो, इसको कट कर देना। नेसेसरी कंडीशन फॉर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। क्या है हमारे पास नेसेसरी कंडीशन, तो तीन कंडीशन है फॉर अ रैंडम वेरिएबल, मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए। अगर ये हो गई तो क्या पक्का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा? नहीं 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 नहीं, वो सफिशिएंट होंगी। हाँ? ये नेसेसरी कंडीशन है, ये भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं हुई फिर तो पहले ही हटा देंगे, ऐसा वाला काम है। जैसे हमने रियल एनालिसिस में सीखा था, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म जीरो को अप्रोच करनी चाहिए, वो नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स, फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स, कंडीशंस क्या हमारे पास, पहली फाइव एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन होना चाहिए, एंड फाइव एक्स ऑफ टी लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है फाइव एक्स ऑफ टी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन टी। जो सफिशिएंट कंडीशन है ना, वो एक भी बढ़िया नहीं है हमारे पास, एक भी बढ़िया नहीं है, मतलब जो कि हमेशा ट्रू हो वगैरह वगैरह वैसे वाली, ठीक है। इसका मतलब है बाउंडेडनेस, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तीसरी कंडीशन हमारे पास है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाली, आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ऐसा कुछ। बात समझ आ रही है यहां तक? बढ़िया, नेसेसरी कंडीशन है ये, सफिशिएंट नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास आ जाएगा, बट ये नहीं बताएंगे कि कोई कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पक्का होगा या नहीं होगा, बट ये प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अभी हमें सफिशिएंट कंडीशन भी ढूंढनी होंगी, तो बहुत सारी सफिशिएंट कंडीशन है, जिसमें से देखते हैं बेस्ट हमारे लिए क्या बैठता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी रैंडम उठा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं फाइव एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग लेट अस से वन प्लस टी स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है। अब मैं इसमें फाइव एक्स ऑफ जीरो पुट करूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log वन विच इज जीरो, लेकिन log फाइव एक्स ऑफ जीरो हमारे पास क्या आना चाहिए था, वन आना चाहिए, तो ये तो पहले ही हटा दिया हमने, विच इज नॉट इक्वल टू वन, हेंस कैन नॉट बी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। इसको तो पहले ही हटा दिया। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो जाती हैं इक्वेशन, इसके बाद भी कुछ कंडीशंस होंगी, बट ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसको तो ऐसे ही उड़ा दिया हमने, है ना। एक हमारे पास लेटर से कुछ ऐसे है फाइव एक्स ऑफ टी वन बाय वन प्लस टी क्यूब। इसमें अगर हम फाइव एक्स ऑफ टी देखें तो हमारे पास जीरो देखें तो हमारे पास वन आ रहा है, ठीक है। फाइव एक्स ऑफ टी लेस देन इक्वल टू वन होगा, बिल्कुल होगा, टी की कोई भी वैल्यू डाल लो तुम, ठीक है।
एक और भी कंडीशन थी और कॉन्टिन्यूस भी है, कोई दिक्कत नहीं है, टी की डाल लो जो वैल्यू तुम्हें डालनी हो। इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। एक बार ये भी चेक कर ही लेते हैं, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं आपस में। ये आ जाएगा हमारे पास 1/1 + t, क्योंकि इसमें तो t ही डालना है, आयोटा तो है नहीं। और यहाँ आ जाएगा 1/1 - t, विच इज नॉट इक्वल। तो हमारे पास ये भी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन नहीं है, नोट अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। तो हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दीज 3 आर ओनली necessary conditions, not sufficient। मतलब जरूरी है इसको चेक करना, लेकिन सिर्फ इसको चेक करके बात नहीं बनेगी, आगे और भी चीजें चेक करनी पड़ेंगी हमें। बात समझ पा रहे हो? बट मेनली इसको भी याद रखो तो हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद आती हैं हमारे पास काफी सारी सफिशिएंट कंडीशंस आती हैं। देखो पहली हमारे पास है पोलियास कंडीशन। पोलियास कंडीशन, पोलियास कंडीशन हमारे पास क्या कहती है कि ये हमारे पास सफिशिएंट है बट नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है चेक, मतलब नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, फाई एक्स ऑफ टी बी अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इफ phi 0 of is equal to 1, phi x of t is a convex function for t greater than 0। अब ये convex function क्या होते हैं, मतलब that is दो वेरिएबल मान लेते हैं for any t1 t2 greater than 0, phi of t1 plus t2 by 2 less than equal to 1 by 2 phi of t1 plus phi of t2, कॉन्वेक्स हमारे पास। ठीक है, समझ आया यहां तक पक्का। एक वही हमारे पास कंडीशन है, फाई टी फाई ऑफ माइनस टी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और एक हमारे पास है, 5 कंडीशन है टोटल। फाई ऑफ टी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और एक हमारे पास है लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फाई ऑफ टी 0 होना चाहिए। 5 कंडीशन है टोटल। वैसे अगर तुम देखो दो तो इसने वहीं से ही उठा लिए, सब नेसेसरी वाली कंडीशन से। और जो पोल्य है ना, खतरनाक इंसान है भाई ये, इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। मतलब इनकी एक बुक है, हाउ टू सॉल्व इट, ऐसा कुछ नाम है बुक का, हाउ टू सॉल्व इट। भाई मतलब कोई पढ़ो ना पढ़ो बुक, ये बुक जरूर पढ़ना। आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन मेरे हिसाब से इन्होंने बुक लिखी थी। मजेदार बुक है, मजा आएगा तुम्हें पढ़ के, बहुत ज्यादा मजा आएगा, गारंटी दे सकता हूँ। समझ रहे हो? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं, ये चेक की जा सकती हैं। अब इस पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन एक आधा करा देता हूं। जैसे e की पावर माइनस दिस अगर हमें देखना है, तो नेसेसरी कंडीशंस तो तुम लगा के देख ही सकते हो, नेसेसरी तो हो ही जाएंगी। देखो फाई ऑफ 0 1 आ रहा है, टी की जगह 0 पुट कर दो। मोड ऑफ फाई लेस देन इक्वल टू 1, ये आएगा। हाँ, ये भी आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। तुम t की कोई भी वैल्यू डाल दो, 1/e की पावर t बन जाएगा, विच इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। और नेक्स्ट हमारे पास है फाई का, अगर तुम कॉन्जुगेट करोगे तो फाई ऑफ माइनस टी के भी इक्वल आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। अरे समझ पा रहे हो ना? और ये नेसेसरी कंडीशंस तो फॉलो हो गई, तो नेसेसरी कंडीशन तो है। अब क्या ये हमारे पास कन्वेक्स फंक्शन है, क्या इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करेगा? देन द आंसर इज यस, ये इस प्रॉपर्टी को भी सॉल्व करेगा। देखो मैं करके दिखाता हूं। ई की, हाँ
क्या दिया हुआ, फाई ऑफ t1 प्लस t2, लेफ्ट साइड लेके चल रहा हूं अभी मैं, जो कि आ जाएगा e की पावर माइनस में t1 प्लस t2 दिस, ठीक है। और अगर हम दूसरी साइड देखें, फाई ऑफ t1 प्लस फाई ऑफ t2 पूरे के डिवाइड में 2, जो कि हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस में t1 e की पावर माइनस में t2 बाई 2, जो कि ऑब्वियस सी बात है इससे तो बड़ा ही होगा। यहाँ पे सॉरी ये भी आएंगे, ऐसा कुछ जिसको मैं अलग अलग करके लिखूं तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस के t1 प्लस t2 बाई 2, ठीक है, जिससे तो बड़ा ही होने वाला है 1/2 e की पावर माइनस के t1 प्लस e की पावर माइनस के t2। तुम खुद ही सोच के देखो, यहाँ पे अगर t1 t2 नेगेटिव हो गए तो ये नंबर तो कट के जीरो आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ी जीरो आएंगे। t1 t2 अगर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स भी हो गए तो एडिटिव इनवर्स का मतलब एक 1 है एक -1 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ी ना जीरो हो जाएगा, वो तो लेफ्ट साइड पे होगा। तो दिस इज ग्रेटर देन, मतलब दिस इंप्लाइज इट इज अ कन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। क्या है, कन्वेक्स फंक्शन फॉर ऑल एक्स। कन्वेक्स फंक्शन भी हो गया ऑल्सो, और क्या रह गई कंडीशन, लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी ई की पावर दिस, टी की पावर, टी की जगह इंफिनिटी रखोगे ई की पावर माइनस इंफिनिटी, तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। सारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, यस, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होने के लिए वैलिड है, ठीक है, हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, पक्का, गारंटी। तो ये था हमारे पास। इसके बाद अगर हम चलें अब तो एक एग्जांपल हो रहा है मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल हो रहा है। जैसे नहीं, रुक जाओ, अभी मेरे को ऐसा क्लिक सा नहीं कर रहा वो एग्जांपल, अभी मैं आगे बताता हूँ, अभी आगे वो वैसे भी आना ही है, उससे सोच रहा था थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पे करा दूं, नहीं यहाँ बनेगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास काफी सारी कंडीशंस हैं, एक और कंडीशन भी देख लो। एक हमारे पास है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी भी है एंड सफिशिएंट भी है, तो तुम्हें दो बार चेक नहीं करना होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, एक क्रैमर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, पहला क्रैमर की वजह से था, उतना सॉल्व करना उतना आसान नहीं है। तो अगर हमारे पास गिवन अ बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फाई ऑफ टी, या ऐसे लिख लो, अबाउंडेड फंक्शन दिस शुड बी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। हाँ ये कंडीशन तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, सॉल्व करने में थोड़ा सा बस दिक्कत होने वाली है, पेनफुल होगा। एंड द फंक्शन, एक तो फाइव ऑफ 0 1 आना चाहिए, और दूसरा ये जो फंक्शन मैं लिखने वाला हूं, 0 से ए, 0 से ए फाइव टी माइनस यू, एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, मतलब वेरिएबल को चेंज करके टी माइनस यू करना है, और यहां भी आयोटा टी माइनस यू एक्स डी टी डी यू डबल इंटीग्रेशन इज रियल वैल्यूड एंड, या इज रियल एंड नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स एंड ऑल ए ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है हमारे पास। एक तो हमारे पास फाइव ऑफ 0 1 होना चाहिए, और दूसरा फाइव ऑफ 0 1 होना चाहिए, और दूसरा ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है
ये रियल और नॉन नेगेटिव आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। बात समझ आ रही है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है लेकिन एक बात बताएं, यहाँ पे ना हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की तरफ जाना होगा। सिंपल वाली इंटीग्रेशन नहीं है जो अगर हम सोच रहे होंगे, तो इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आनी चाहिए। भाई हम स्टैट्स के स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऐसा कुछ सुनने में अच्छा सा नहीं लग रहा है ना। तो काश कोई और कंडीशंस होती है हमारे पास तो मजा आ जाता है ना। उससे पहले थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, थोड़ा सा मजेदार चीज। अब आते हैं नोट पे। तो ये जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है हमारे काम की नहीं है। मेक श्योर इसको दिमाग में डाल लोगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आगे जाके हायर क्लासेस में जब तुम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ लो आगे स्टडी में, तो फिर इसको यूज कर सकते हैं। बट जस्ट बताने के लिए ऐसे बता दिया, मतलब ऐसे कि ये भी एग्जिस्ट करती है कंडीशन, इसलिए बता दे, ठीक है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर आर वी हैव, इसको ब्लैक कलर से ही लिख लेते हैं। ऐसा कुछ फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर हमें पता है मूवमेंट्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, है ना। और कितने तरीके हैं हमारे पास मूवमेंट्स निकालने के? दो। सबसे पहला क्या है? म्यू आर पहला तरीका है। म्यू आर इज इक्वल टू 1/i की पावर आर डी आर बाई डी टी आर फाई ऑफ एक्स टी एट टी इक्वल टू 0। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास म्यू आर इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ आयोटा टी की पावर आर बाय आर फैक्टोरियल इन द सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फाई एक्स ऑफ टी। अगर हमारे को एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मिल चुका है तो उसकी सीरीज एक्सपेंशन में जो ये टर्म आएगी उसके कोफिशिएंट हमारे पास म्यू आर देने वाला है। नहीं आया ना समझ? बताता हूं। फाई एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई की पावर आयोटा टी एक्स, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा टी एक्स प्लस आयोटा टी एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सोन, ऐसे चलता जाएगा। जो कि बन जाएगा, यहाँ नीचे है जगह, हाँ, जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, इसको अंदर भेज दो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 ही होने वाला है। दूसरा बन जाएगा आयोटा टी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस आयोटा टी का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अप टू सोन, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा? फाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू 2, सॉरी म्यू 1 आयोटा टी प्लस म्यू 2 आयोटा टी का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सोन, ऐसा कुछ। ये हमारे पास अलग कलर डिजर्व करता है, ठीक है। एक हमारे पास ये, मेक श्योर इन दो चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। चलो आगे बढ़े, पक्का? चलो बढ़िया भाई, यहां तक क्लियर है। तो अब मैं थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के एग्जाम्पल करा देता हूं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल पाइजोन डिस्ट्रीब्यूशन का ले लेते हैं। x follows Poisson distribution with parameter lambda. Find characteristic function, its mean and variance. Let us see कैसे करते हैं, ठीक है। मैं पहले वाला मेथड यूज करूंगा, मेरे को वो ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, ये डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। दूसरे वाला भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है ऑलरेडी, अब तो मैं काफी बार बता चुका हूं, पीएमएफ ऑफ पाइजोन डिस्ट्रीब्यूशन इज पी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, ठीक है।
और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज गिवन बाय phi x ऑफ t इज इक्वल टू समेशन ई, पहले ऐसे लिख लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर आयोटा टी एक्स, जो कि बन जाएगा समेशन ई की पावर आयोटा टी एक्स ई की पावर माइनस के लैम्डा लैम्डा की पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल, जो कि हमारे पास आ जाएगा क्योंकि समेशन हमारे पास x इक्वल टू 0 से इंफिनिटी पे है तो लैम्डा वाली टर्म बाहर है ना, और ये हमारे पास बचेगा समेशन लैम्डा ई की पावर आयोटा टी और पूरे की पावर x बाय एक्स फैक्टोरियल। लेकिन हमें तो पता है ये डेफिनेशन किसकी होती है, ये तो एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन होती है। एक्सपोनेंशियल ये होता है ना x की पावर n बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू ई की पावर x, ऐसे ही तो होता है। तो ई की पावर माइनस के लैम्डा ई की पावर लैम्डा ई की पावर आयोटा, अरे आयोटा टी अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं लैम्डा या ई की पावर माइनस लैम्डा कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 माइनस ई की पावर आयोटा टी, ऐसा कुछ है हमारे पास। बात समझ आई? सारी कंडीशन फुलफिल करेगा, चाहे तो चेक करके देख लो कौन सी कंडीशन, वो जो बताई थी पोलियास कंडीशन सफिशिएंट वाली, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने की नहीं है तो उसको तो छोड़ ही देते हैं दूसरे वाली को। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाल के देखे तो 1 बाय आयोटा की पावर 1 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ई की पावर माइनस के लैम्डा 1 माइनस ई की पावर आयोटा टी, हाँ, एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय आयोटा ई की पावर माइनस लैम्डा पे कोई ई की पावर माइनस लैम्डा 1 माइनस ई की पावर आयोटा टी, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 की तो 0 हो जाएगी, बचेगा लैम्डा आयोटा, एक मिनट रुको, टी की करनी है ना, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा आयोटा ई की पावर आयोटा टी, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा है मेरा, एक बार चेक कर लेना। एक ही आयोटा नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से ये आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसमें 0 भी पुट करना होता है, तो आ जाएगा आयोटा से आयोटा काट दो, और इसको 0 पुट करोगे टी को, इस टी को 0 पुट करोगे तो बन जाएगा 1 माइनस 1 0, तो ई की पावर 0 ये भी 1 हो गया, ये भी 0 होके 1 हो गया, तो मेरे ख्याल से जो फाइनल बच रहा है वो है लैम्डा, यही वाला लैम्डा बचेगा सिर्फ, और कुछ नहीं बच रहा है। एक बार फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं क्योंकि वेरिएंस भी हमें निकालना है, 1 बाय आयोटा का स्क्वायर और इस पूरे तामझाम की डिफरेंशिएशन एक बार तो कर ही चुके हैं तो उसे ऐसे ही एज इट इज लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा 1 माइनस ई की पावर आयोटा टी ई की पावर आयोटा लैम्डा, ऐसा कुछ है। एक मैंने आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दिया तो यहाँ से उड़ा देते हैं एक आयोटा, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे, एक बार खुद से सॉल्व करना ये डिफरेंशिएशन, एट टी इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर आना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना तुम्हारा काम है, इसमें u इंटू वी लगाना और कुछ नहीं करना। छोटी छोटी चीजें मैं तुम्हें दूंगा तो थोड़ा एंगेजिंग रहेगा, वीडियो को पॉज करके अभी कर लो इसे कंप्लीट, क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा आगे सॉल्व करूं, वेरिएंस हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाएगा लैम्डा प्लस में लैम्डा स्क्वायर, पिछले वाला लैम्डा आया था तो माइनस में लैम्डा स्क्वायर, मेरे ख्याल से ये भी लैम्डा आ रहा है, और ऑलरेडी मैं ये तुम्हें करा चुका हूं लास्ट लेक्चर में, है ना। इनका इनका इसका वेरिएंस और मीन मैं ऑलरेडी निकलवा चुका हूं, इसी शीट में ही होना चाहिए, इसी पीडीएफ में ही होना चाहिए, मैं दिखाता हूँ। इसी के आसपास होगा कहीं पे, जब मैंने तुम्हें एक्सपेक्टेशन कराई थी ना तब निकलवाया था, इसके ही पीछे होगा, देख लेना एक्सपेक्टेशन वाले पार्ट में होगा, ढूंढ लेना भाई, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वाले पार्ट में तुम लोगों को मिल जाएगा।
करा रखे हैं ये, देख लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। मीन और वेरिएंस यही आना चाहिए था और यही आया भी है। अगर बाइनोमियल का पूछ लेते तो बाइनोमियल का कैसे, x follows binomial distribution with parameter this, then find characteristic function, mean and variance, ठीक है। तो हमें पीएमएफ पता है, पीएमएफ ऑफ, मेरे को इसका आंसर भी पता है, क्योंकि मैंने कल ही कराया था ये। इसका आंसर आएगा, मीन का आएगा एनपी और वेरिएंस का आएगा एनपीक्यू। देखते हैं, तो अपने दिमाग में एटलीस्ट आंसर रखते हैं तो मजा आएगा। पीएमएफ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, लास्ट लेक्चर में कराया था इसलिए याद है, ठीक है। p की पावर x, q की पावर n माइनस एक्स, ठीक है। और हमें पता है x की वैल्यू कहाँ से होती है, 0 1 2 3 अप टू सोन n तक, और p प्लस क्यू तो कितना होता है, 1 होता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिखना चाहें, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है फाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा टी एक्स, जो कि अपने पास बन जाएगा समेशन x इज इक्वल टू 0 टू n, इस बार n होगा, ई की पावर आयोटा टी एक्स एन सी एक्स p की पावर x, q की पावर n माइनस एक्स। ध्यान से देखना, लास्ट टाइम भी सेम ही कराया था, बस यहाँ पे कुछ और था। एक्सपेक्टेड वैल्यू में यहाँ पे बस x होगा शायद, हाँ x था यहाँ पे शायद, है ना, उससे तो डायरेक्ट ही आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन सी एक्स, इसके पास भी x है पावर में, इसके पास भी है, तो कंबाइन कर सकते हैं, e की पावर आयोटा टी पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। लेकिन ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गई, ये क्या बन गई, दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो इसका मतलब फाइव एक्स ऑफ टी हमारे पास फाइनल आ जाएगा, हाँ यहाँ पे कर सकते हैं इसे, ये बन जाएगा q पहली टर्म प्लस में p e की पावर आयोटा टी x। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता तो इतू सा चेंज आता उसमें, ये आयोटा नहीं आता, आयोटा ना आता उसमें, समझ रहे हो। बाकी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी ऐसा सही आता कुछ। अगर मैं मीन और वेरिएंस की बात करूं तो मीन के लिए हमें निकालना होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि आएगा 1 बाय आयोटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी फाई ऑफ एक्स टी की, ठीक है। जो कि हमारे पास इस बार तो आसान है, पावर आगे पावर में से एक कम, मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया यार, सॉरी, एन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाएगा पावर, पावर में से एक कम, और अंदर वाले की डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी, जो कि आ जाएगी आयोटा पी ई की पावर आयोटा टी, बस इतना ही। टी को 0 पुट कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी, आयोटा से आयोटा गायब, टी को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1, और p प्लस क्यू होता है 1, ये वैल्यू हो जाएगी 1। सोच के देखना वीडियो पॉज करके, एनपी आंसर कहा था, है ना, कहा था ना अभी अभी, हाँ। अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालू तो 1 बाय आयोटा, एक बार डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर चुके हैं, एन आगे था, क्यू प्लस में ई की पावर आयोटा टी पी एन माइनस 1 पी आयोटा ई की पावर आयोटा टी, ऐसा कुछ। एक और बार डिफरेंशिएशन करके देखना, वो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, एन पी एन माइनस 1 पी प्लस 1, ठीक है। वेरिएंस निकालना भी हमें आता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास बन जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, एन पी एन स्क्वायर पी माइनस में एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस में एन पी स्क्वायर प्लस में एन पी माइनस में एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इनमें से एन पी कॉमन आ जाएगा, बचेगा एन पी 1 माइनस पी प्लस 1, मतलब 1 माइनस पी जो कि क्यू होता है, तो एन पी क्यू। स्टार्टिंग में यही बोल के मैं चला था कि इसका आंसर एन पी क्यू आना चाहिए, ठीक है। अभी दो और करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, और साथ ही और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन याद रखना, आज के बाद कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऐसा दिखाई दे, पक्का वो किसका है, ज्योमेट्रिक का है।
तुम भी ऐसे सोच रहे होंगे कि अभी आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा ही नहीं है और उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। हमें मीन भी पता है, वेरिएंस भी पता है, उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी पता है, और बचा क्या? क्वेश्चंस बचे कुल मिला के। ठीक है, करा भी दिया और नहीं भी कराया, ऐसे समझ सकते हो। तो एक्स अगर हमारे पास एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, विद पैरामीटर पी, देन फाइंड फाइंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कैसा दिखाई देता है मैं बताता हूँ। पीएमएफ ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय पी एक्स एक्स इज इक्वल टू पी की पावर एक्स क्यू की पावर, सॉरी, पी क्यू की पावर एक्स माइनस वन। तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहो जब तक सक्सेस ना मिल जाए। मान लेते हैं एक्सेथ सब स्टेप पे हमें सक्सेस मिल गई, बेटा मोटिवेशन से भर रखी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है आगे जाके बताएंगे, अभी तो मैं सिर्फ मैथमेटिकल फंक्शन दिया तुम्हें, इसका मतलब मैंने वैसे ही बता दिया हवा हवा में, बट डिटेल में बताएंगे इसको। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या आ जाएगा? फाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा टी एक्स, ऐसा कुछ। जो कि आ जाएगा समेशन ई की पावर आयोटा टी एक्स पी क्यू एक्स माइनस वन। अगर मैं p को बाहर निकाल दूं और एक q की पावर माइनस वन को बाहर निकाल दूं, तो p बाय क्यू बाहर, समेशन में e की पावर आयोटा t q होल रेज टू पावर x। ये तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। और मैंने पहले ही बताया था इसमें x कहां से कहां आता है, x आएगा 1 2 टू सोन इन्फिनिटी तक। क्या पता मिले ही ना सक्सेस कभी, है ना, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो रॉन्ग डायरेक्शन में जाया करो। फर्स्ट टर्म 1 माइनस, अरे जीपी सीरीज का फॉर्मूला a बाय 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर का मतलब कॉमन रेशो, q से q उड़ा देंगे और p e की पावर आयोटा टी बाय 1 माइनस क्यू ई की पावर आयोटा टी। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में सिखाया था, चाहे तो देख भी लेना। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में बातें बताई हुई है मैंने तुम्हें। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीन निकालने का काम। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 1 बाय आयोटा डिफरेंशिएशन ऑफ फाई एक्स ऑफ टी, जो कि आ जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाय आयोटा 1 माइनस क्यू ई की पावर टी होल स्क्वायर 1 माइनस क्यू ई की पावर आयोटा टी, और न्यूमिरेटर की अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो पी आयोटा ई की पावर आयोटा टी माइनस, अरे ऐसा कुछ, हाँ अभी सही है, चल, माइनस पी ई की पावर आयोटा टी ऐसे ही, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा क्यू ई की पावर आयोटा टी, ऐसा कुछ आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो हमें मिल जाएगा, आयोटा कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पी ई की पावर आयोटा टी अपॉन में 1 माइनस क्यू ई की पावर आयोटा टी का होल स्क्वायर। टी को 0 पुट करो, आंसर देखो क्या मिलेगा, p बाय 1 माइनस क्यू का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 1 बाय पी। मेरे ख्याल से यही आएगा 1 बाय पी। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आएगा 1 बाय आयोटा का स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई एक्स टी, जो कि अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है। इसका आंसर आएगा 1 प्लस क्यू बाय पी स्क्वायर। वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस क्यू बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी स्क्वायर। 1 बाय पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू बाय पी स्क्वायर इज द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू मी। बात समझ में आई है? बढ़िया, बहुत अच्छी, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी तो मैं तुम्हें जो हमें पता था वैसे वाली डिस्ट्रीब्यूशंस दिखा रहा था, बट एक अलग भी लेते हैं। और अभी तो मैंने तुम्हें वो भी नहीं बताया कॉन्टिन्यूअस वाला। अभी तो हम सिर्फ कहाँ पे जा रहे हैं, सिर्फ डिस्क्रीट डिस्क्रीट में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ परफेक्ट कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस, दो बार टॉस किया है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन
ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स, ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस, ऐसा कुछ। अब देखो इसमें या तो सक्सेस मिल सकती है या फेलियर मिल सकता है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। बट मैं तुम्हें इसका बेसिक वाला मेथड कराता हूं। पीएमएफ हमें बनाना होगा। पीएमएफ क्या आ जाएगा? पीएमएफ ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इज, ये आ जाएगा एक्स, और यहां प्रोबेबिलिटी 0 1 2, इतने ही हेड्स आ सकते हैं, तो 0 हेड होगा या 1 होगा या 2 होगा। वन एक ही केस होता है जिसमें 0 हेड आए, दो केस होता है जिसमें एक ही हेड आए, और एक ही केस होता है जिसमें दो हेड आए, हेड हेड वाला केस। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बनाना है तो वो भी बना लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है फाई एक्स ऑफ टी ई की पावर आयोटा टी एक्स समेशन ई की पावर आयोटा टी एक्स पी एक्स। एक्स की जगह 0 डालोगे तो ई की पावर 0, और प्रोबेबिलिटी है 1/4। ई की पावर 1 डालोगे तो प्रोबेबिलिटी है 2/4। ई की पावर मतलब एक्स की जगह 2 डालोगे तो 2 आयोटा दिस 1/4, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस ई की पावर मतलब 1 प्लस 2 की पावर आयोटा टी प्लस में ई की पावर 2 आयोटा टी। तो वैसा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नहीं लग रहा है? ऐसा कुछ बन रहा है मेरा, ठीक है। मेरा ही आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। बन जाएगा मेरे ख्याल से 1 प्लस ई की पावर आयोटा टी का होल स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास। अब तुम्हें मीन निकालना है, निकाल लो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा डिफरेंशिएशन ऑफ फाई एक्स टी। अब तो क्या ही रह गया इसमें, है ना, ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि पावर आगे आ जाएगी, और पावर में से एक कम करोगे और आयोटा से आयोटा उड़ा देना। एट टी इक्वल टू 0 एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी 1/2। मेरे ख्याल से 1 आएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से 1 आ रहा है। यही मीन भी होता है। ऐसे ही तुम वेरिएंस निकालने के लिए पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लेना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक और बार डेरिवेटिव कर दो 1 प्लस ई की पावर आयोटा टी का, और 1/2 तो पड़ा ही हुआ था साथ में, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। लेट मी सी, ऐसा कुछ आ रहा है पहला। एक मिनट रुको, यहाँ पे ना एक और टर्म आनी चाहिए थी। पहले तो पावर आ गई आयोटा ई की पावर आयोटा टी। हाँ ठीक 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 ठीक, ऐसी भी एक टर्म आनी चाहिए थी, माय बैड। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो साथ में आयोटा से आयोटा तो कट ही जाएगा, ई की पावर आयोटा टी भी आएगा। अगर तुम यू इन टू भी लगाओगे, सॉल्व करके देखना, आंसर आएगा 3/2। दिखाई तो दे रहा है नहीं? हाँ। इसके बाद हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 9/4 माइनस 1 माइनस के 1, जो कि आ जाएगा 5/4, है ना। मीन तो यही आ रहा है हमारा, 9/4 माइनस 1, मेरे ख्याल से ये आ रहा है। राजन वापिस 3/2 माइनस 1 विच इज 1/2। मैंने पता नहीं क्यों इसका भी स्क्वायर कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। क्या इसका कोई और तरीका भी हो सकता है? देन द आंसर इज यस। तरीका 2, बाइनोमियल जैसा ही लग रहा है, तो बाइनोमियल से कंपेयर कर दो। बाइनोमियल का क्या आया था? ये ऐसा कुछ आया था q प्लस पी। हमें पता है q और p तो सेम ही होंगे इसमें, 1/2 है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 1/2 प्लस में ई की पावर आयोटा 2 होल स्क्वायर। सेम ही तो आ गया भाई, ये देखो, ये रहा, इसके जैसे ही तो है। मीन हमें इसका पता है, मीन होता है एनपी, है ना। और एन हमें यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? जो पावर में होता है वो एन होता है, और जो ई की पावर टी के साथ होता है वो पी होता है। तो 2 × 1/2 विच इज 1।
वेरिएंस देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा NPQ, मतलब 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/2, और यही आंसर भी आ रहा है ना। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। आगे बढ़े, बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा और एक डीप एग्जांपल लेते हैं, जो कि हमारे पास है, इफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय phi of xt is equal to 1/6 plus 1/2 e की पावर iota this plus 1/3 e की पावर let us say 3 iota t, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1। ये तो प्रोबेबिलिटी मतलब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जैसा लग रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ही होता था ऐसा, x लेस देन इक्वल टू 1 जैसा कुछ है ना। अगर हम यहां से थोड़ा सा कंपेयर करें चीजों को तो हमारे पास आ जाएगा, हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना। लेफ्ट साइड हमें दी हुई है क्वेश्चन में, ऐसा लेफ्ट साइड हमें दी हुई है, और राइट साइड अगर मैं ओपन करके लिखूं तो पहला आ जाएगा p x इज इक्वल टू 0, दूसरा आ जाएगा e की पावर आयोटा t, और p x इज इक्वल टू 1, और तीसरा आ जाएगा e की पावर 2 आयोटा t, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, मतलब लेफ्ट साइड पे नहीं दिख रहा, और लास्ट आ जाएगा e की पावर 3 आयोटा t x इज, ऐसा कुछ। दोनों साइड कंपेयर कर लो, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 है 1/2, पी एक्स इज इक्वल टू 1 है, कंपेयर करके देखेंगे कोफिशिएंट्स तो 1/2, पहला ना 1/6 है और दूसरा 1 है, तो हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, जो कि आ जाएगा 1/6 प्लस 1/2 विच इज 4/6। यहाँ तक बात समझ आ रही है, बढ़िया, बहुत अच्छे। एक और करते हैं क्वेश्चन ऐसे ही। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन f of x is equal to 2/3 1/3 x is equal to 1 x is equal to 2 अदरवाइज, ऐसा कुछ दिया हुआ, इसके लिए फाइंड आउट करना है। लेट अस सी, हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऐसा कुछ होता है, और x यहाँ पे डिस्क्रीट दिख रहा है, हमें कुछ ही वैल्यूज आ रही हैं इसकी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर आयोटा टी एक्स, जो कि हो जाएगा समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस f ऑफ x, जो कि अगर मैं ओपन करूं तो e की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो e की पावर आयोटा t 2/3 प्लस e की पावर 2 आयोटा t 1/3, और बाकी सारे तो जीरो ही हो जाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमें मिल चुका है 2 e की पावर आयोटा t e की पावर 2 आयोटा t बाई 3 ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है। चलो, हमारे दूसरे लेक्चर का समय हो रहा है, इसीलिए हमारे पास नोटिफिकेशन आई है रिमाइंडर की, बढ़िया, बहुत अच्छे। एक हमारे पास और करते हैं, एक हमारे पास होती है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैंने तुम्हें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी, तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहो जब तक सक्सेस ना मिल जाए, तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहो जब तक सक्सेस ना मिल जाए, बस ऐसे समझ लो, इसकी जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आगे इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड पास्कल्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो पास्कल ट्राइंगल सुना ना, वही वाला पास्कल, पास्कल्स डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ आ रही है। होता क्या, एक बार मैं बेसिक सा बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। अगर तुम्हें कभी भी इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखना होगा, एक्चुअल में तुम क्या कहना चाह रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट अस से r-1 सक्सेसेस मिली हैं इन x-1 ट्रायल्स, और हमें
क्या गारंटी है, गारंटी नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड आर सक्सेस या आरथ सक्सेस, मतलब x-1 तक r-1 सक्सेसेस मिली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि rth सक्सेस या r सक्सेसेस मिल जाएंगी, r सक्सेसेस इन, यार r सक्सेसेस रहने दो, rth ही कर लेते हैं इसे, rth सक्सेस इन xth ट्रायल। जैसे 10 में 5 सक्सेस मिल चुकी हैं हमें, 11वें में 6वीं सक्सेस मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा समझ आया? इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी लिख देता हूं, ऐसा कुछ दिखता है। x-1 r-1 q की पावर x माइनस आर और p की पावर r। यहां पे एक बात ध्यान देनी है कि जो x वर्क करता है r+1 r+2 अप टू सो, ऐसा कुछ वर्क करता है। इसको मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बताने वाला हूं, मैं बताऊंगा तुम्हें जब मैं डिस्ट्रीब्यूशंस पे ज्यादा बात करूंगा। लिखा कुछ ऐसे जाता है, x फॉलोज नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर rp, ऐसा कुछ। बात समझ में आ रही है? और इसका जो मैं निकालने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ध्यान भी रखेंगे, आगे जाके काम भी आएगा हमारे, ठीक है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? हमें x की जगह क्या रखना है, r+1 अप टू सोन, इतने ज्यादा, मतलब r-1 सक्सेसेस तो मिल ही चुकी है, आगे सक्सेसेस की बात करनी है, rth सक्सेस r+1, क्योंकि r-1 ऑलरेडी मिल चुकी है हमें, वहां से ही स्टार्ट कर रहे हैं, आगे सक्सेसेस की बात करनी है कितनी मिलेंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा फाई एक्स टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा टी एक्स, डिस्क्रीट ही है ये भी, 0 से इन्फिनिटी, ई की पावर आयोटा टी एक्स, x-1 r-1 q x-r p की पावर r। लेट अस से, इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए, टेक r इज इक्वल टू k प्लस एक्स, नहीं x इज इक्वल टू k प्लस r, तब बात बन जाएगी ऐसा कुछ। तो हमारे पास फाई एक्स ऑफ टी क्या बन जाएगा, समेशन x, ये हमारे पास बन जाएगा k से स्टार्ट हो जाएगा समेशन, ठीक है? मैंने समेशन को बदलने के लिए, अरे हाँ अभी ठीक है, ई की पावर आयोटा टी k प्लस आर, एक्स की जगह k प्लस आर डालना है, k प्लस r-1 r-1 q की पावर x माइनस, नहीं q की पावर k बचेगी, और p की पावर, मैंने यहाँ पे p लिखना था, गलती से q लिख दिया है, करेक्ट कर लेना तुम भी, ठीक है? p की पावर r को तो नहीं छेड़ना। क्या क्या बाहर आ जाएगा वो देख लेते हैं। हाँ, पहली बात तो p की पावर r बाहर आ जाएगी, e की पावर आयोटा t और r बाहर आ जाएगी, ठीक है? तो ये चीजें बाहर निकाल देते हैं, p की पावर r, e की पावर आयोटा t r, यहां तक। और फिर आ जाएगा समेशन k इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर आयोटा t k प्लस r-1 r-1 q k, ऐसा कुछ, जो कि आ जाएगा p e की पावर आयोटा t r समेशन k इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी k प्लस r-1 r-1 q e की पावर आयोटा t होल रेज टू पावर k। फिर से वही बायनोमियल बन गई है हमारे पास, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसीलिए इनका नाम बायनोमियल ही दिया हुआ है, क्योंकि इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन ही यूज होती है। ये बन जाएगा, फर्स्ट टर्म इसमें कुछ है ही नहीं तो 1 लिख देते हैं इसे, और समेशन को मेरे को 0 से स्टार्ट करना था, इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन की गई है, 1 माइनस क्यू ई की पावर आयोटा टी होल रेज टू पावर माइनस आर, ऐसा कुछ बनेगा। आराम से पोज करके देखो और इसको समझो, डाइजेस्ट करो कि ये कहाँ से आया है, ठीक है? तो फाइनल मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, p e की पावर आयोटा t की पावर r
डिवाइड बाय, क्योंकि माइनस पावर थी, ऐसा कुछ इज द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम इसका मीन और वेरिएंस भी निकाल सकते हो, मैं तुम्हें एक दो होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। अरे, मीन, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये तुम्हारा काम रहने वाला है कि कैसे करेंगे। तो आंसर्स है मेरे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 बाय आयोटा डी बाय डी टी फाई एक्स ऑफ टी। इसको सॉल्व करना है पूरा, थोड़ी सी बेकार से देखने में लग रही होगी डिफरेंशिएशन, बट करना होगा, ठीक है। ध्यान से कर लेना इसको। एट टी इक्वल टू, अभी ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0 निकालोगे तो तुम्हारे पास आंसर आना चाहिए आर बाय पी। आर बाय पी, ठीक है। और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे तो 1 बाय आयोटा का स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर फाई एक्स ऑफ टी एट टी इक्वल टू 0 निकालोगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, आर बाय पी स्क्वायर और आर प्लस क्यू, ठीक है। और वेरिएंस निकालोगे जो कि होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास बन जाएगा आर क्यू बाय पी स्क्वायर, ठीक है। आर क्यू बाय पी स्क्वायर, ऐसा कुछ। बात समझ आ रही है? पक्का? गारंटी? ठीक है, बढ़िया। ऐसा कुछ है हमारे पास। इसके बाद मैं तुम्हें एक और वर्क दे रहा हूं, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन तुम्हें पता होगा, 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर माइनस के हाफ एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, जहाँ पे एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा सकता है, ठीक है। और अगर तुम्हें इसका निकालना है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा टी एक्स 1/√2 पाई ई की पावर माइनस के हाफ एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर dx। यूज सिंपल, क्या करना हमें इसमें, हमारे पास पहले तो इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करने की सोचते हैं, अगर हो सकता है तो। नहीं, ये सॉल्व करना है बस हमें। अब इसे सोचना कैसे सॉल्व करें, कोई बुक में से हेल्प लो। ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस। वैसे ये रहा मीन, ये रहा, इसका स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस, ठीक है। बट मेरे पास इसका आंसर है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। एक तुम्हें वर्क दे रहा हूं, खुद से ढूंढना, बुक्स में से एक्सप्लोर करो, ढूंढो और ढूंढो, भाई बस इतना ही है, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है, ई की पावर आयोटा टी म्यू। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है ये, तो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, आसान आसान वाला हमने करा दिया है, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास आंसर आना चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक। तो ये था हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एक और भी हमारे पास होती है जिसे कोशी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब ऐसे समझ लो, अभी तो मैं मैथ के फंक्शन बता रहा हूं तुम्हें। एक होता है हमारे पास कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेट अस सी, ठीक है। पीडीएफ हमारे पास कुछ ऐसा आता है, एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट गामा। मैं फुल फुल जनरलिटी में लिख रहा हूं। एक्स नॉट हमारे पास क्या होता है, लोकेशन पैरामीटर। गामा हमारे पास क्या होता है, स्केल पैरामीटर। ये हमें बताता क्या है, स्पेसिफाई पीक ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन और ये हमारे को दिखाई देता है 1/पाई गामा, गामा स्क्वायर बाय गामा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर। इसे रटना पड़ेगा अभी के लिए, इस पे मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, करेंगे बहुत जल्दी इस पे भी बात करेंगे, बट अभी के लिए कुछ ऐसे है। हमें इतनी ज़्यादा जनरल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हम मान के चलेंगे कि भाई ये ओरिजिन के अबाउट लेके चलेंगे और पैरामीटर को 1 मान के चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा हमें डीप जाने की ज़रूरत है नहीं इसके लिए। तो इफ गामा इज इक्वल टू 1 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1/पाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतना सा चाहिए हमें, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं पे लिख लो, ढूंढ भी सकते हो, मतलब सॉल्व भी कर सकते हो, ये मैं होमवर्क ही दे देता हूँ। फाइंड, ऐसे लिख लो, ये होमवर्क है, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तुम कहोगे भैया बड़ा डिफिकल्ट सा टास्क दे दिया, भाई कुछ भी नहीं है इसके अंदर, रुको मैं दिखाते ही हूँ तुम्हें। एक तो तुम लोग ना घबरा बहुत जल्दी जाते हो, देखो यहीं पे छोटा सा मैं करा देता हूँ। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को ऐसे ही कुछ लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा टी एक्स, बस इतना ही, आयोटा तो आता नहीं। तो ये हमारे पास बन जाएगा समेशन ई की पावर टी एक्स, है ना, और साथ में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो कि आ जाएगा समेशन ई की पावर टी एक्स 1/पाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना जरा, ये ये चीज और ये चीज, न्यूमिनेटर बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करने वाला है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब है डाइवर्जेंट सीरीज है, दिस विल डाइवर्ज। और डाइवर्जेंट तो चाहिए नहीं होती हमें, तो कन्वर्जेंट चाहिए होती है। अगर तुम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कह रहे हो तो वो मूवमेंट्स को तभी जनरेट कर पाएगा व्हेन दैट सीरीज कन्वर्जेस, लेकिन ये तो डाइवर्ज कर रही है, इसका मतलब ये हमारे काम नहीं आया। आज के बाद कोई तुमसे काउंटर एग्जांपल पूछे, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लिए मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, वी हैव द एग्जांपल कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। फुल जनरलिटी में अगर ना भी याद रहे कोई बात नहीं, इसे याद रख लो, इसे भी याद रख लेना में मतलब ये नहीं है कि भूल जाओ, ठीक है, इसे तो जरूरी याद रखना, इसे तो भूलना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। समझ आया पक्का? चलो आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालना बेटा इसका और भी बहुत मुश्किल है, दिखाता हूं क्यों। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स इज फाई ऑफ एक्स इज इक्वल, फाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि हमारे पास हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आयोटा टी एक्स, और इसकी जगह आ जाएगा 1/पाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस बार ये डाइवर्जेंट नहीं है क्योंकि ऊपर आयोटा टी एक्स है, तो ये बन जाएगा 1/पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा टी एक्स। इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आनी चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं घुसने वाले हैं। तो क्या करें फिर, है ना, और कोई तरीका होना चाहिए फिर, तो हमारे पास है अपने पास एक तरीका, देखो क्लेवर वे, चलो छोड़ो कुछ नहीं, मतलब खतरनाक सी चीज है हमारे पास, थोड़ा इनडायरेक्टली जाना होगा, फिर से वो फूरियर ट्रांसफॉर्म पे जाना होगा हमें, ठीक है। यूज यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड, या बस ऐसे ही यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड कर रहे हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर पढ़ना अगर तुमने कभी नहीं पढ़ी, बहुत सुंदर सी चीज है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एक बार फिर से लिख लेते हैं कि हम पहुंचे कहां पे थे। ऐसा कुछ दिख रहा था हमें, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 1/पाई भी था बाहर, और अंदर था ई की पावर आयोटा टी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। कंसीडर अ फंक्शन, ध्यान से देखना, कंसीडर अ फंक्शन, और तुम्हें लग रहा होगा कि ये कहां से आ गया एकदम, फंक्शन कैसे कंसीडर करेंगे, भाई बहुत समय लगा इसको सोचने में, तुम्हें डायरेक्ट प्रूफ कराया जा रहा है, तुम डायरेक्ट याद रख लेना इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, कंसीडर दिस फंक्शन। तो इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, देन द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन
जब तुम अगर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर करके आए होते तो ये थोड़ा सा ज्यादा इजी लगता, अभी भी मुश्किल नहीं है। ऑफ एफ ऑफ टी इज, ऐसा कुछ आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ दिखाई देता है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में। जब मैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो बाहर 1/2 पाई आ जाता है, ये हमें याद रखना होगा अभी के लिए। तो जब मैथमेटिक्स सीखेंगे तब की तब देखेंगे। मैथमेटिक्स में अगर तुमने सीखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, जो कि आ जाएगा माइनस के ई मोड टी डी टी, ऐसा कुछ है ना। इसको ब्रेक करके लिख देते दोनों ही हमारे पास। क्या इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं दो पार्ट में? हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई की पावर, ठीक है ऐसा लिख देते हैं इसे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के आयोटा टी एक्स ई की पावर नहीं ई की पावर ए टी, मोड है ना तो मैं ऐसे लिख देता हूं डी टी, प्लस में कन्वर्जेंट होना चाहिए बस, यहाँ पे जीरो लिखना चाहिए मुझे। मैं एक बार समझा देता हूं इसको, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक मतलब नेगेटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर यहाँ पे डालोगे तो ई की पावर नेगेटिव होगी, और ई की पावर नेगेटिव अगर कोई नंबर यहाँ पे ई की पावर कुछ नेगेटिव में होगा तो वो कन्वर्ज करता है, पॉजिटिव वाला डाइवर्ज करता है, ठीक है। और यहाँ आएगा जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के आयोटा टी एक्स ई की पावर एट माइनस एटी इस बार डी टी, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। जिसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो अब तो कुछ भी नहीं रह गया, माइनस इन्फिनिटी से जीरो ई की पावर ए माइनस आयोटा एक्स टी डी टी, सेम दूसरे में भी है, सेम दूसरे में भी करेंगे, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा बस, माइनस कॉमन लेंगे ए प्लस आयोटा एक्स टी डी टी, ऐसा कुछ, ठीक है। जो कि हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा, माइनस सीधा ही इंटीग्रेशन कर रहा हूं अब मैं, ई की पावर ए माइनस आयोटा एक्स टी ए माइनस आयोटा एक्स माइनस इन्फिनिटी से जीरो ई की पावर माइनस के ए प्लस आयोटा एक्स ए प्लस आयोटा एक्स माइनस के साथ जीरो से इन्फिनिटी, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2a/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा काम तुम्हें भी दे के जाऊंगा वरना मजा नहीं आएगा, वरना तुम फिर वो बस नोट ही करते रहोगे, थोड़े थोड़े स्टेप स्किप कर रहा हूं मैं, ठीक है। थोड़ा सा काम तुम्हें दे के जाऊंगा। नाउ इनवर्स ट्रांसफॉर्म, अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, आंसर कुछ ऐसा आता है। लेकिन अगर मैं इनवर्स ट्रांसफॉर्म करूं तो, क्योंकि मेरे को ऐसा सा फंक्शन यहां भी दिखाई दे रहा है ना, तो देखो अगर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की थी मैंने तो हमारे पास ई की पावर सॉरी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में ई की पावर माइनस आयोटा टी एक्स है, तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, नाउ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कुछ ऐसा होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सॉरी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई, कहा था मैंने ये आता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा टी एक्स, सॉरी इस बार पॉजिटिव आना चाहिए, डी एक्स, पहले टी के रिस्पेक्ट में हो रही थी, लेफ्ट साइड तो हमें ऑलरेडी पता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये है 2a/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ई की पावर आयोटा टी एक्स डी एक्स। ऐसा इंटीग्रेशन कहीं और भी देखा हमने, ये रहा है ना, 2 से 2 उड़ा दो, बस ए ना होता तो कितना बढ़िया होता, तो ए की जगह पुट कर दो 1, टेक ए इज इक्वल टू 1, तो ई की पावर माइनस के मोड टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस, तो मैंने लगता कि ये चीज तो सुंदर सी लग रही है देखने में, क्योंकि यही तो हमें निकालना था, और यही हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। वो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में दिक्कत आ रही थी, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जरूरी नहीं हमेशा कन्वर्ज करेगा, बट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एग्जिस्ट करता अगर है तो, है ना, विच इज रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। समझ आया यहाँ तक? बस यही था।
यही था हमारे पास। बस इसके बाद अब क्या बचते हैं, इसके बाद बचते हैं भाई क्वेश्चन। ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन मैं करा देता हूं, ऐसे ओरली हो जाएंगे ये क्वेश्चन, है ना, अलग अलग एग्जाम से उठा के लाए हैं। एक्स वाई इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट हैं, नॉर्मल वेरिएबल हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इज ई की पावर माइनस के टी स्क्वायर, 1 + t² की पावर -1/2, 1 + t की पावर 1/2, 1 + t² की पावर -1, ऐसा कुछ है। ठीक है, हमें पता है कि कैसा दिखाई देता है फाई टी ऑफ एक्स, कैसा दिखाई देता है ई की पावर माइनस के म्यू टी माइनस सिग्मा स्क्वायर t²/2, ऐसे ही तो है कुछ, है ना। इन्होंने कहा मीन को 0 पुट कर दो, म्यू 0 वेरिएंस 1, तो हमारे पास आंसर आएगा मीन 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ई की पावर माइनस के t²/2 बचा। और x1 + x2 करोगे, हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अलग अलग हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं, जो कि आ जाएगा ई की पावर माइनस के t²/2, ई की पावर माइनस के t²/2, जो कि आ जाएगा ई की पावर माइनस के t²। बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना, ऐसा कुछ था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास थोड़े मैथमेटिकल क्वेश्चन ही है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ x इज phi x of t is equal to 1/4 e की पावर iota t plus 3/4 e की पावर 2 iota t, then find expected value of x square, x³ मान लेते हैं, ऐसा कुछ, या हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करें भाई, x³ तो ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, x² मान, ऐसा कुछ कैसे निकालें। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दिया हुआ है, हिंट दे के जा रहा हूं, हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² कैसे निकालते हैं, 1/i का स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एट t इज इक्वल टू 0। खत्म हो चुका है क्वेश्चन, आना चाहिए 13/4, करके देख लेना आप खुद से। ठीक है, बाकी काम तुम्हारा है। हिंट हिंट दे के जा रहा हूं मैं, mgf मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज, ये दिया हुआ है कुछ ऐसे, e की पावर t/2 e की पावर -t/2 बाय 2 होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है। देन mgf ऑफ y इज इक्वल टू 2x इज, ठीक है, ऐसा कुछ कहा हुआ है। हमें पता है my_t इज इक्वल टू m2x_t, और जिसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर आयो, इसमें नहीं आता आयोटा, ऐसा कुछ, जिसको मैं लिख सकता हूं e की पावर x2t, जिसको लिखा जा सकता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x2t, जहां पर t है उसको 2 से रिप्लेस कर दो, तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो गिवन है उसमें t की जगह 2 डाल दूंगा, तो बचेगा e की पावर t e की पावर -t/2 होल स्क्वायर। एक सेकंड, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन होती है, बाय डेफिनेशन इसे बोलते हैं कॉस हाइपरबोलिक t का स्क्वायर। ठीक है, नोट में लिख लो, इसे बोलते हैं कॉस हाइपरबोलिक t, ऐसा कुछ। समझ आया यहां तक, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है y इक्वल टू 2x + 3 है, इफ mxt and myt are moment generating function of x and y, then moment generating function of y of t is, ऐसा कुछ कहा हुआ है। a हमें दे रखा है e की पावर -3t, ऑप्शन नहीं है इसके। चलो अब बताओ, तो आसान सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमें निकालना है 2x + 3 का, तो x का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है, y का निकालना है, तो लेट अस सी क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ x आएगा, बस ये याद रखना। ठीक है,
तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस इज इक्वल टू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3t। बाय डेफिनेशन जाया करो तो यह आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर 2x प्लस 3t, जो कि आ जाएगा बाहर आ जाएगा, जिसमें साथ x नहीं होता वो बाहर आ जाएगा, e की पावर 3t बाहर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर x 2t, जो कि हो जाएगा e की पावर 3t मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x, t की जगह क्या है 2t, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर x एक रैंडम वेरिएबल है विद टेकिंग वैल्यू values -1 and 1 with equal probabilities, then characteristic function of x is sin t, cos t, e की पावर माइनस के t/2, e की पावर t/2। ठीक है, चलो भाई बता दो, ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, हमें पता है ऐसा कुछ दिखाई देता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन e की पावर आयोटा tx, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, जो कि अगर मैं पहले वैल्यू को एक बार 1 डालना एक बार -1 डालना है तो सिंपल है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो 1/2 होगी, 1/2 e की पावर माइनस के आयोटा tx, क्योंकि -1 डालना था, और दूसरे की भी प्रोबेबिलिटी सेम है, ऐसा कुछ। अगर मैं इनको 1/2 को अलग कर दूं तो e की पावर आयोटा t प्लस e की पावर माइनस आयोटा tx किसकी डेफिनेशन होती है, बाय डेफिनेशन इसे क्या बोलते हैं, कॉस। तुम कहोगे अभी तो हाइपरबोलिक बोला था आपने, वो कुछ h सा लगा दिया था। h तब आता है जब यहाँ पे आयोटा ना हो, ठीक है, और कॉस कब आता है जब आयोटा लगा। बात समझ आई यहाँ तक, पक्का। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ कॉशी रैंडम वेरिएबल विद यूनिट पैरामीटर इज। पहला ऑप्शन है e की पावर माइनस टी, e की पावर t, e की पावर 1/पाई tan इनवर्स t, और लास्ट है डज नॉट एग्जिस्ट। और हमें आंसर ऑलरेडी पता है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अभी अभी बताया था मैंने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा कुछ देखो, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर tx, मैंने पहले शायद डिस्क्रीट में लिख दिया था, कॉन्टिन्यूस में लिख रहा हूँ इस बार, लेकिन ये इंटीग्रेशन धमाका करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। आयोटा होता तो कर जाता भाई, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता तो कर जाता। ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन विद यूनिट पैरामीटर, इज। पहला ऑप्शन है e की पावर माइनस टी, e की पावर t, e की पावर माइनस में मोड t, e की पावर 1/पाई tan इनवर्स t। भाई बहुत मेहनत करके तुम्हारे को निकलवाया ये, तो अब मत बोलना कि एक और बार प्रूफ करा दो, ये रहा आंसर। ठीक है, बेसिक सा था ये तो। अभी मैंने क्यूमुलेंट के बारे में बताया था और कुछ कराया नहीं खास उसके बारे में ना, तो एक बात अभी याद रख लो, इसको और भी एक्सप्लोर करेंगे। मान लेते हैं x हैज mgf, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt, एंड डिफाइन psi ऑफ t इज इक्वल टू log दिस। मिलते इससे भी मोमेंट्स ही हैं, याद रखना, ठीक है। मतलब इससे मोमेंट्स नहीं, इससे डायरेक्ट ही वेरिएंस मिल जाएगा तुम्हें, बताता हूं कैसे। log t, देन द वैल्यू ऑफ psi डबल डैश ऑफ 0 इज। पहला ऑप्शन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, दूसरा ऑप्शन है वेरिएंस ऑफ x। इसका रीजन हम आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे तुम्हें क्यूमुलेंट्स का, ठीक है। अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ बता के जा रहा हूं, ये आंसर होगा। वेरिएंस मिलता है अगर इसकी दो बार डिफरेंशिएशन कर दें, क्योंकि फाई ऑफ साई इज इक्वल टू लॉग एम एक्स टी, इस समय ये क्यूमुलेंट होते हैं।
स्टार्टिंग में आज मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, बट डिटेल में नहीं बता पाया हूँ अभी, ठीक है। तो ये थे हमारे पास। और अगर मान लो तुम्हें कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट। हाँ, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं ना, मे और मे नॉट एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन तुम्हें दे दिया कि एक रैंडम वेरिएबल दे रखा है एम एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर 3 ई की पावर टी माइनस 1। ये तो पाइजोन डिस्ट्रीब्यूशन का लग रहा है ना। देन फाइंड दिस। पहला ऑप्शन है 0.1494, 0.1532, 0.5671, नन। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। हमें आइडेंटिफाई करना था बस कि ये क्या दे रखा है। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूं तो बन जाएगा ई की पावर माइनस के 3 ई की 1 माइनस ई की पावर टी, जो कि हमारे पास पाइजोन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि ये लैम्डा ही होता है। अभी अभी निकलवाया था पाइजोन डिस्ट्रीब्यूशन का। ये ऐसा कुछ दिखाई देता है, जो कि आ जाएगा x की जगह 1 रखने पे हमारे पास 1 फैक्टोरियल, जो कि आ जाएगा ई की पावर माइनस 3 3। तो 3 ई की पावर माइनस 3 आ जाएगा। देख लेना इनमें से क्या आ रहा है, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है 1 माइनस टी स्क्वायर और मोड ऑफ टी लेस देन 1 है। तो हमारे पास कह रखा है फाइंड एम जी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4/4। अब तो कर ही लोगे यार तुम्हें ना, ऑप्शन दे। बिना ऑप्शन के करते हैं, ऑप्शन लिखने में ज़्यादा समय जाएगा, उतने में तो हम क्वेश्चन ही कर लेंगे। इसको कैसे कर सकते हैं, डेफिनेशन से। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ y निकाल लेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन x माइनस 4/4 t, जो कि हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर x माइनस 4/4 t, है ना, जो कि हो जाएगा x क्या बाहर आ जाएगा यहाँ से, e की पावर x वाली टर्म बाहर नहीं आती, बाकी बाहर आ जाएगा, तो t बाहर, ठीक है। अंदर बचेगा e की पावर x/4 इंटू टी, ऐसा कुछ, जिसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस टी, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन t की जगह बस क्या पुट कर दो, t/4। मेरे ख्याल से ये आंसर आना चाहिए था। बात समझ आई, लेकिन हमें मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिखना, अभी आंसर नहीं आया, स्टाइल तो मैंने मार दिया। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में एक्चुअल में ऐसा कुछ दे रखा था, x की जगह अगर तुम्हें y रखना है तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस टी बाहर, इसको t की जगह t/4 रख दो बस, तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर बाय 16, जो कि आ जाएगा e की पावर माइनस टी 16 माइनस टी स्क्वायर, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप कि यहाँ तक बात समझ आई होगी और मज़ा भी आया होगा सेशन में। थोड़ा सा बड़ा हो गया मुझे पता है सेशन, बट पूरा पूरा सिखाने की कोशिश किया, इतनी सी चीज़ भी नहीं छोड़ी है मैंने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।